हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवाणु जनित रोग। हमने कल पढ़ा था प्रोटोजोआ जनित रोग, मतलब कौन कौन से ऐसे रोग होते हैं जो प्रोटोजोआ से होते हैं, और आज हम ऐसे पढ़ेंगे जो जीवाणुओं से होते हैं। ठीक है, और कल हम पढ़ेंगे कि विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। तो जीवाणु जनित से होने वाले प्रमुख रोगों का हमने एक ट्रिक बनाया है कि सिगरेट वाले पंडित का टीका नृत्य है। ये एक ट्रिक है। अब सिगरेट में आप देख रहे हैं 4 वर्ड है, सिगरेट। सी से आपका सिफिलिस रोग हो जाता है, गा से आपका गोनेरिया हो जाता है, रा से आपका रेटिनल हो जाता है जो रेटिना से संबंधित रोग है, टा से आपका टीबी हो जाता है जिसकी खोज रॉबर्ट कोच ने कब किया था, आपका 1882 ईस्वी में हुआ था, जो आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। पा से प्लेग रोग हो गया, डा से डिप्थीरिया रोग हो गया, ता यानी टा से टाइफाइड हो गया, का से काली खांसी हो गई, टा से टिटनेस हो गया, का से कुष्ठ रोग हो गया, और नृत्य मतलब दोनों का हमने कॉमन नाम लिया, उसका मतलब हो जाता है न्यूमोनिया, जिसको आप लोग साधारण भाषा में निमोनिया बोलते हो। और है से आपका होता है हैजा रोग। ठीक है, तो टोटल हम कितने रोगों को देखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। टोटल हमारे 11 रोग हो गए। अब हम इन 11 रोगों में से कुछ प्रमुख रोगों का नाम आज विस्तृत से जानेंगे। ठीक है, तो जैसे सिगरेट, हम पहले को लेते हैं सिफिलिस। तब तक आप लोग इतना नोट कर लीजिए, सिफिलिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार यूपीपी में भी पूछा गया है कि बताइए कि जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं। फिर उसमें 2-4 विकल्प दे दिया जाएगा, फिर उसके बाद पूछा जाएगा कि जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप कई बार कंपटीशन लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कौन कौन से रोग भाई जीवाणु जनित होते हैं। ठीक, तो ये सब आप डायग्राम स्क्रीनशॉट मार कर रख लीजिए या फिर कहीं पर नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक रोगों के बारे में गहन अध्ययन करेंगे। चलिए आगे देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं सिफिलिस। सबसे पहला रोग है सिफिलिस। ये किसमें होता है, इसके लक्षण क्या है, उपचार क्या है, और किसके द्वारा फैलता है, इसकी खोज किसने की थी, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कई बार कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको जो जीवाणु फैलाता है एक शरीर से दूसरे शरीर में, उसका नाम होता है ट्रिपोनेमा पेलिडम। कौन सा जीवाणु फैलाता है? ट्रिपोनेमा पेलिडम। ये एक जीवाणु का नाम है जो इस सिफिलिस रोग को एक जीवाणु एक शरीर से दूसरे शरीर में इसी जीवाणु के कारण फैलता है। ठीक है, और सिफिलिस रोग से ग्रसित होने वाला अंग है नर जननांग। कौन सा? नर जननांग। अब जननांग के बारे में आप जान ही रहे होंगे। फिर इसके लक्षण हम देखते हैं कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो भाई शरीर पर चकत्ते निकल आते हैं, चकत्ते निकल आते हैं और आपको बुखार होता है। ये इसके क्या है? लक्षण है। उपचार की बात कर ले तो किससे उपचार होता है? तो इसका उपचार पेनिसिलिन से होता है। पेनिसिलिन पेनिसिलिन से होता है। वाहक कैसे फैलता है? तो ये सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। ठीक, कांटेक्ट से फैलता है। खोज किसने किया था? खोज, तो इसकी खोज किए थे स्काउडिन हॉफमैन। स्काउडिन हॉफमैन एक साइंटिस्ट का नाम है। कब किए थे? 1905 ईस्वी में। ठीक है, 1905 ईस्वी में। ठीक, ये आपका था सिफिलिस रोग। जो नर जननांग होते हैं इस रोग से जो ग्रसित होते हैं, उसमें कौन सा जीवाणु काम करता है? ट्रिपोनेमा पेलिडम। कौन सा अंग आपका इससे ग्रसित होता है? तो नर का यानी पुरुषों का जननांग होता है।
लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो इसमें चकत्ते निकलते हैं शरीर पर, सॉरी जननांग में चकत्ते निकलते हैं और शरीर में तेज बुखार होता है। उपचार कौन कैसे कर सकते हैं, पेनिसिलिन से कर सकते हैं साधारण। वाहक कैसे होते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट से, एक दूसरे के संपर्क में जब आते हैं तभी से ये फैलता है। और खोज किसने किया था, स्काउडिन हाफमैन ने 1905 ईस्वी में किया था। ठीक है, अब आप लोग इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए, फिर हम अगले रोग की तरफ बढ़ेंगे। चले अगले रोग पर, चलो देखते हैं। पहला सिफिलिस है, दूसरी से सिफिलिस, गा से गोनेरिया। दूसरा रोग है गोनेरिया। ठीक, किस जीवाणु से फैलेगा भाई, तो ये फैलता है आपका नेइसर। किससे फैलता है, नेइसर। ये एक साइंटिस्ट का भी नाम है जिन्होंने इसको खोजा था। नेइसर गोनोरहोई, गोनोरहोई, इससे भी फैलता है। ठीक, ये साइंटिस्ट का नाम है जीवाणु। अब इसी के नाम पर दोनों का नाम रख देते हैं, नेइसर गोनोरहोई। अब इसमें कौन सा प्रभावित अंग होता है, तो मादा जननांग होता है, मादा जननांग। एक में नर यानी पुरुषों की बात हो रही थी, एक में मादा यानी स्त्रियों की बात हो रही है। लक्षण, लक्षण कैसे हम पता करेंगे इसमें, तो मूत्र में जलन, मूत्र में जलन या फिर दर्द होना, इसके लक्षण है। ठीक है, ये फैलते कैसे, वाहक तो यही है, सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलते हैं। ठीक, उपचार इसका क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है, जैसे मान लो हमारे शरीर में अगर गोनेरिया हो गया है तो हम इसको उपचारित कैसे कर सकते हैं, तो इसका एक उपचारित सेफ्ट्रियाल एक्सोन, सेफ्ट्रियाल एक्सोन। ठीक, ये एक मेडिसिन का नाम है। खोज किसने किया था, तो अल्बर्ट नेइसर। खोज किसने किया था, तो अल्बर्ट नेइसर, अल्बर्ट नेइसर ने किया था। कब किया था, 1879 ईस्वी में। ठीक, 1879 ईस्वी में। तो दो रोग आपके कंप्लीट हो गए, सिफिलिस रोग कंप्लीट हो गया और आपका गोनेरिया रोग कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो बच्चे लिखना चाहते हैं इसको लिख लीजिए, हम हट जा रहे हैं, लिख लीजिए आप लोग। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले रोगों की तरफ। दो हमने कंफर्म कर लिया, चलो देखते हैं आगे। भाई सिग तो हो गया, अभी रेट बाकी है। सिग तो हो गया, अभी रेट बाकी है ना। सिगरेट था ना, तो आपका तीसरा होता है रेटिनल। जैसा कि नाम से पता है कि रेटिनल मतलब रेटिना से संबंधित रोग। ठीक, रेटिनल यानी रेटिना से संबंधित रोग आपका हो जाएगा। तो रेटिनल मतलब इसको फैलाता कौन है, एक शरीर से दूसरे शरीर में कौन सा जीवाणु, जैसे हमने सिफिलिस में पढ़ा था भाई ट्रिपोना पेलिडम था, गोनेरिया में हमने पढ़े थे नेइसर गोनोरहोई था। लेकिन इसमें कौन सा जीवाणु काम करेगा, तो इसमें जो जीवाणु काम करेगा उसका नाम होता है टोक्सोप्लाज्मा गोंडी, टोक्सोप्लाज्मा गोंडी। ठीक, ये हो जीवाणु का नाम, क्या नाम है, जीवाणु का नाम, जो इसको एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलाता है ना, एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलाता है। प्रभावित अंग क्या है, रेटिना। आप कई बार देखते हैं हमारी आँख की इन रेटिनाओं में कुछ लाल रंग के, लाल कलर के हो जाते हैं तो उसको रेटिनल बोलते हैं। ठीक, लक्षण क्या होता है भाई, लक्षण होता है धुंधला दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना या साफ ना दिखाई देना, है ना, साफ ना दिखाई देना।
उपचार क्या हो सकता है? शुल्डियाजिन नाम का एक इंजेक्शन होता है, उपचार शुल्डियाजिन नामक इंजेक्शन से छुटकारा इससे पाया जा सकता है। ठीक है, वाहक कहाँ कैसे फैलता है? तो बिल्ली के मल से। किससे फैलता है? बिल्ली के मल से। ठीक है, बिल्ली के मल से ये फैलता है। ये हो गया आपका रेटिनल। ये आपका क्या हो गया? रेटिनल। अब हम बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोग के बारे में, टीबी। है ना, कहा गया टीबी? सिगरेट यानी टीबी। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस, चलो देखो किसके द्वारा फैलता है ये? माइको बैक्टीरियम, माइको बैक्टीरियम ट्यूबर कुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा ये फैलता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा ये रोग फैलता है। प्रभावित अंग जैसे नाम आप लोग पढ़े होंगे, फेफड़े अधिकतर होते हैं, फेफड़े। है ना, लक्षण क्या होते हैं इसके? लक्षण तो खांसते समय खून आना, खून आना, वजन घटना, वजन घटना, ये इसके क्या है? लक्षण। हम उपचार कैसे? देखो टीबी से तो पूर्ण रूप से उपचार नहीं मिल सकता, लेकिन एक होता है मेडिसिन जिसकी सहायता से हम इसकी उपचार कर सकते हैं। तो इसका उपचार है डॉट्स थेरेपी नाम का मेडिसिन आता है, डॉट्स थेरेपी, थेरोपी, डेट थेरोपी। वाहक यानी फैलते कैसे हैं? वाहक फैलते कैसे हैं? तो एयर ड्रॉपलेट्स, है ना, एयर ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स भाई ये हवा के अधीन फैलते हैं ज्यादा, इसीलिए इनको एयर ड्रॉपलेट्स कहा जाता है। आप देखे होंगे अगर आपके घर में किसी को टीबी हो जाता है तो उनके खाने पीने के सामान को कोई और नहीं छू सकता, उनके बर्तन अलग हो जाते हैं, बिस्तर जो भी जिस पर सोते हैं वो सब अलग हो जाते हैं। इसकी खोज किसने किया था? खोज, तो इसकी खोज किए थे रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने कब किया था? 1882 ईस्वी में। कब किए थे? 1882 ईस्वी में। तो हमने सिगरेट को आज कंप्लीट कर लिया, सिगरेट को आज कंप्लीट कर लिए। ठीक है, सासे सिफिलिस जो किसकी वजह से फैल रहा था? ट्रिपोनेमा पैलिडम की वजह से फैल रहा था। ठीक, ये नर जननांग रोग है। लक्षण इसके क्या थे? चकत्ते निकल आते थे और बुखार होता था। उपचार कैसे कर सकते थे? पेनिसिलियम से कर सकते थे। वाहक कैसे होते थे? सेक्सुअल कॉन्टेक्ट जब संपर्क में आएंगे तब से फैलते हैं। इसकी खोज किसने किया था? तो स्काउडिन हाफमैन ने किया था। कब किया था? 1905 ईस्वी में। दूसरा हम गा से गोनेरिया, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका निसेरिया और नेसेरे नेइसर और नेइसर गोनोरहोई नामक जीवाणु था जो इस रोग को फैलाने का कार्य कर रहा था। मादा जननांग इससे प्रेरित था। लक्षण इसमें क्या थे? मूत्र में जलन और दर्द होना। उपचार हम कैसे कर सकते हैं? एक हमने बताया था कि सेफ्ट्रियाक्सन नामक इंजेक्शन होता है, उसको लगाने से हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। खोज इसकी किसने किया था? तो अल्बर्ट नेइसर ने 1879 ईस्वी में किया था। हम तीसरे के रेटिनल की बात करते हैं। तो इसका टोक्सोप्लाज्मा गोंडी जो जीवाणु था इसको फैलाने का कार्य कर रहा था। इससे प्रभावित अंग आपके रेटिना है। लक्षण क्या है? धुंधला दिखाई देना या बिल्कुल साफ ना दिखाई देना। उपचार शुल्डियाजिन इससे कर सकते हैं। और फैलता कैसे था? तो बिल्ली के मलों से या मलमूत्रों से। हमने टीबी के बारे में पढ़ा है, मतलब इसको कौन फैलाता था? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु फैलाता था। प्रभावित अंग फेफड़े थे। लक्षण खांसते समय खून आना, वजन घटना। और उपचार क्या है भाई? डॉट्स थेरेपी नाम का आता है, उससे आप
पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन कुछ समय तक नियंत्रित कर सकते हैं। वाहक फैलता कैसे आता है? हवा के द्वारा फैलता था। जब हम हवा में खांसते हैं तो मान लो हमारे शरीर से निकली हुई खांसी के जलबूंदे किसी के शरीर पर पड़ गई, वैसे फैल जाता है। खोज रॉबर्ट कोच ने 1882 ईस्वी में किया था। तो इसके बाद हम दो रोगों के बारे में और पढ़ेंगे, उसके बाद आज की क्लास यहीं पर खत्म करेंगे। आप लोग इसको लिखना चाहो तो लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा आप सब। आगे बढ़ते हैं हम सब अगले टॉपिक पर। सिगरेट तो कंप्लीट हो गए, अब पंडित पे चल जाते हैं, है ना। पास प्लेग, पांचवा जो रोग है वो है प्लेग, ठीक। और छठा वाला हम डिप्थीरिया को आज नहीं, आज हम टाइफाइड को पढ़ेंगे। छठा है टाइफाइड, टाइफाइड। चलो एक एक इन दोनों रोगों को आज पढ़ेंगे, उसके बाद हमारी क्लास खत्म होगी। प्लेग, तो प्लेग रोग फैलता येरसिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा। येरसिनिया पेस्टिस इस जीवाणु के द्वारा फैलता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रभावित अंग फेफड़े, प्रभावित अंग फेफड़े यानी लंग्स, LUNGS, लंग्स। लक्षण क्या होते हैं भाई? तो लक्षण होता है तेज बुखार, है ना। उपचार क्या होता है? तो इसका उपचार होता है टेट्रासाइक्लिन, अगला कैसे फैलता है? तो इसको फैलाने में जो जीव कार्य करता है उसका नाम है चूहा। क्या नाम है? चूहा। खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किए थे अलेक्जेंडर यर्सिन ने। अलेक्जेंडर यर्सिन ने कब किया था? 1894 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड ये रोग जो उसमें काम करता है वो कार्य करता साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु इसमें कार्य करता है। टॉफी से टाइफाइड याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रभावित अंग कौन से हैं? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टिसाइड, लीवर यानी किडनी, ये सब आपके प्रभावित अंग हैं। लक्षण क्या हो सकते हैं इसके? तो भाई लक्षण इसके साफ हैं। कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं? तो लक्षण लगातार तेज बुखार, है ना, जैसे नाम से ही पता है, हमने आपको बताया था लगातार तेज बुखार। जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना 107 प्लस हो जाता तो हमें इस बीमारी से जो मान सकते हैं कि इस बीमारी का पता लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है सेल्सियस में? तो चलिए इसी के आगे थोड़ा सा हम और पढ़ लेते हैं। सेल्सियस में जो स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर मैं इसको फ़ारेनहाइट पर कन्वर्ट करके आता हूँ तो फ़ारेनहाइट पर कन्वर्ट करने के बाद आपका आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलो कन्वर्ट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है C/5 = F-32/9, ठीक। सी के स्थान पर हमने 37 डिग्री दिया था, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान है, तो हम ले लेते हैं 37/5 = F-32/9, ठीक। हम तिरछा मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 300 आपका 33 आएगा। 9 7 63, 9 3 27 36, और 5 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 5F - 32 बचे
5 दूनी 10, 5 या 15, 160। ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये आपका हो गया प्लस में और ये हो गया 5f। टोटल कितना हो गया आपको? हो गया 3639 और 314, और इधर आपका मल्टीप्लाई में है तो इधर आता है डिवाइड हो जाता है। तो 5 से हम डिवाइड करते हैं, आपका आता है 5 9 जा 45, ठीक। 4 आपका बच गया, इधर ऐड हो गया, 3 हो गया, 5 8 जा 40 और पॉइंट 3 लगाया 30 हो गया, और 5 6 जा 30। तो आपका जो फ़ारेनहाइट में डिग्री में आंसर आया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या हमने जो बताया वो गलत है? नहीं। अगर मनुष्य का शरीर इतने पर है तो वो स्वस्थ है। एक इतने से लेकर 100 से 102 हुआ तो नॉर्मल बुखार है। 102 से जब 106 तक गया तो बहुत तीव्र बुखार है। और जैसे 107 के ऊपर 107 के प्लस जाने लगा तो उसको क्या हो जाता है? टाइफाइड हो जाता है। समझ में आया? टाइफाइड हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इस फॉर्मूले को आप कहीं नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। चलिए आगे चलते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। आगे चलते हैं। लक्षण लगातार तेज बुखार आपका आ जाता है, उपचार आपका क्या होता है? एंटीबायोटिक ड्रग लगाना चाहिए। उपचार एंटीबायोटिक ड्रग, इसका हम उपचार करके इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। कैसे फैलता है भाई? वाहक क्या होते हैं? तो जब हम दूषित भोजन करते हैं एवं दूषित जल पीते हैं तब ये रोग हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, ठीक। खोज किसने किया था? खोज किसने किया था? इबर्थ ने। कब किए थे? इबर्थ ने किया था। कब किए थे? 1880 ईस्वी में। ये आपका आज का क्लास यहाँ पर समाप्त। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।